चराता है, शेर पर्वत है, अभिषेक मुझे किया है, है और उमड़ भी रहा है, शेर पर्वत पे मरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास, करुणा भलाई भी उसकी मुझे करती है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है, से चराता है। हालेलुया, 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 होशन्ना, 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 होशन्ना। इसमें है आजादी के गीत में से 305 नंबर गाएंगे। आजा बाबू। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा,
सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा करुणाने दे हारे चमत्कार हारे चमत्कार हारे सदा चमत्कार करने हारे स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा मेरे मर्जी चंगे होगा यह बोलकर किया सीता मेरी मर्जी चंगे होगा यह बोलकर किया सीता स्वामी यह बोलकर किया सीता स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा बेनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा रोगों को उठा लिया तूने उसके पर उठा लिया तूने उठा लिया तूने स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा हालेलुया 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 होशन्ना 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 गवाही बोलेंगे कोई हाँ ऐसे कोई दीदी हम गवाही दें प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु बचा के रखा संभाल के रखा है अपने वचन में बना के रखा है प्रभु का धन्यवाद करते हैं इतने समय में प्रभु जब ये जूम मीटिंग नहीं था तो हम लोग नहीं जुड़ते थे पहले जब शुरू ही नहीं हुआ था तो मेरा घुटना बहुत दर्द करता था क्योंकि हम अपने आंगनवाड़ी में जाते थे तो इतना पैदल चलते थे तो दर्द नहीं करता जब से लॉकडाउन लगा तो मेरा घुटनों में दर्द पैर में ज्यादा दर्द होने लगा था तो बोले प्रभु
मेरा कैसे दर्द होगा, लोग बोलते थे बीमारी है तो कभी मेरे घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ था, तो कैसे ठीक हो गया। फिर आचार्य जी बोलते थे कि पैदल चलो और सुबह सुबह ठीक हो जाओगी। और हमको सुबह उठ नहीं पाते हैं जल्दी से, और चलने चलने इतना चल भी नहीं पाते थे। तो फिर उसके बाद हम बोले कैसे हम ठीक होंगे। फिर जब जूम मीटिंग शुरू हुआ तो वचन पढ़ने लगे, और प्रभु मेरे को चंगाई दिया, और कहीं दवा नहीं कराया, अपने आप मेरा घुटना प्रभु ठीक कर दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी कोई दर्द नहीं है घुटनों में, कहीं दर्द नहीं है। और धन्यवाद। और ये दीदी शादी में गए थे तो एक गवाही और है। मेरे चाचा के यहाँ जो होता है हल्दी मंडप होता है, जो मट्टी कोड़ते हैं, तो वहाँ मेरे चाचा लोग बोले कि सबको मंदिर में जाना पड़ेगा, वहां से मट्टी कोड़ेंगे, उसके बाद मट्टी लाएंगे। हम बोले हम कैसे जाएंगे, मेरे चाचा जानते हैं कि यीशु को जानती है ये, लेकिन हम बोले हम मंदिर कैसे जाएंगे। तो सब बोले चलिए कुछ नहीं होगा, आप बाहर खड़े रहिएगा। हम बोले ठीक है चलते हैं, बांध भी देंगे यीशु के नाम से। मंदिर देखे नहीं है जयंत का, फिर गायत्री मंदिर है कोई, तो लेट हो गया, वो लोग जाते जाते लेट कर दिए। तो हम यहाँ से प्रार्थना करते गए, प्रभु मंदिर को बांधते हैं यीशु के नाम से। कोई भी मंदिर हो, मैं घुसेंगे तो पहले उसको बांधेंगे, इसके बाद अंदर घुसेंगे। और जैसे ही गए तो पहले ही पंडित बंद करके चला गया मंदिर को, 10 बज गया था, कोई नहीं जा पाया मंदिर में। और फिर हम बोले हालेलुया बोले, वहीं पे प्रभु का धन्यवाद किए। उसके बाद फिर वापस सबको आए, पार्क वहीं पे बना है, वहां से मट्टी कोड़े हैं, उसके बाद अंदर ले गए हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु विनती प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और हमारे साथ एक आशा करके जुड़ी थी, जिसका प्रॉब्लम उसने बताया था कि मुझे दूध नहीं आ रहा, मेरा बच्चा रात को बहुत तंग करता है। हाँ जी। हाँ, आज उसने मुझे फोन किया और बोली कि मैं अच्छी हूँ और मेरा बच्चा भी रात को ठीक से सोता है, और संडे को आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। मैंने बोला करते हैं, शाम को करते हैं। तो बोलती है उसका लिंक मुझे भेज दीजिएगा। मैंने बोला भेजने की क्या जरूरत है, एक ही लिंक रखा है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए जुड़ जाना। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब जो प्रार्थना करते हैं वो प्रभु सुनता है, और उससे बढ़कर प्रभु लोगों के जीवन को बचाना चाहता है, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने उद्धार को प्रकट करता है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आपके पास और किसी के पास कोई गवाही है तो आप बोल सकते हो। यदि आपके और किसी की गवाही आप देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। दीदी जय यीशु। जय यीशु। सबको जय यीशु। सबको जय यीशु। दीदी मैं गवाही देता हूँ। हाँ बोलो। धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का कि परमेश्वर हमें जिंदा जागरूक संभाल के रखा, और प्रभु में है और प्रभु काम करता है। दीदी मैं धन्यवाद करता हूँ। दीदी फर्स्ट में मैं क्या है कि मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो उड़गड़ी में एक बार गया जहाँ चंद्रिका भैया आए थे संगति में, तो मैं वहां गया और चंद्रिका भैया वहीं थे, मेरी पूरी फैमिली गई थी वहां। अच्छा। तो हम लोग को एक नया नियम बाइबिल मिला वहां से। हालेलुया। तो बाइबिल तो ला लिए थे पर पढ़ नहीं रहे थे, उसको रखे थे ऐसे। तो फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन में हम बीमार हो गए थे, जो लॉकडाउन गर्मी में ये वाला था दूसरा वाला, तो हम बीमार हो गए थे। तो बीमार हो गए तो दूसरा मेरे वाला मन कि में पहले वाला? नहीं, वो जो ये गर्मी वाला है जो दूसरा वाला आया था ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या अब है कि 2021 वाला, यही वाला। हाँ हाँ। तो क्या है कि बीमार हो गए थे दीदी, तो हमारे मन में अचानक सा ख्याल आया कि हम बाइबिल पढ़ें और वचनों को सीखें और बोलें, हम ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम बाइबिल पढ़े और वचन को सीखे और ठीक हो गए। तो हम बाइबिल फिर पढ़ने लगे, हमें अच्छा भी लगने लगा, और दारू शराब पीते थे पहले, सब वो भी छोड़ दिए बाइबिल पढ़ने से। बताओ, हमें कोई अच्छे से बताने वाला नहीं है, फिर भी प्रभु काम कर रहा है, वचन काम काम कर कर रहा है। हालेलुया। वचन काम करने लगा। हाँ, और दीदी फिर मेरा उस समय शादी नहीं हुआ था, फिर दिसंबर में शादी हो गया। शादी होने के बाद क्या हुआ कि मेरी बीवी आई, तो मेरे बीवी को पहले बोलते थे ना कि ये क्या कहते हैं कि मेरी बीवी फिर भी मेरे साथ नहीं पढ़ रही थी, अलग थी, मम्मी पापा के बातों पे चल रही थी। तो उसको बोल रही थी जैसे कि इसको टोना लगा है, ये लगा है, भूत लगा है, तो इसको किसको? झड़वाओ फुकवाओ, मेरी बीवी को। तो बीवी को? हाँ। हाँ, और
बोल रहे थे उसको कभी बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, बच्चा होगा भी तो उसका गर्भ गिर जाएगा, मतलब ऐसे करके। और हमेशा बीमार रहती थी। तो फिर अपने मम्मी के यहाँ गई, वहां से उसको दवाई करवा के लाए। और फिर अचानक उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया कि वो भी बाइबल पढ़ने लगी, वचन मेरे साथ सीखने लगी, प्रार्थना करने लगी, बैठने लगी। और फिर वो भी उसका बीमारी जो थी तो वो सब ठीक हो गया, टोना भूत वो सब ऑटोमेटिक ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और फिर दीदी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो उसका गर्भ गिर गया था, तो आपको बताए थे दीदी हम कि ऐसे ऐसे बात हुआ। तो दीदी आप जब प्रार्थना की ना, तो हाँ। फिर से डेढ़ महीने की प्रेग्नेंट है, मैंने चेक करवाया। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दीदी अभी वो बहुत ना, उसका तबीयत खराब है, तो अभी सो रही है। बोल रहे हैं कि मीटिंग में बैठो, और बोले कि मैं सुन रही हूँ ना यहीं से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। अच्छा अच्छा, लेटे रहने दो, पर उसके कान में ये वचन जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दीदी। हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हारे नाना का क्या हुआ? नाना वैसे ही है अभी, मतलब थोड़ा बोल चाल ज्यादा नहीं रहे। मेरे पास बाइक नहीं है ना दीदी, तो मैं जा नहीं सकता, पापा मम्मी सब वहीं चले गए, तो हम दो ही घर पे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने इनको एक घंटे का टाइम दिया था, है ना? हाँ, हम बोले थे उनको कि अब मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने 1 घंटे का टाइम दिया था, देखो 3-4 दिन हो अभी गया, तक हो अभी गया वो जिंदा अभी है। तक अभी तक जिंदा है। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जरूर काम करेगा और वो चलेंगे फिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रभु का वचन काम करता है। जैसे हम पहला शमूएल में देखते हैं, पहला शमूएल उसका 6 अध्याय में, जब दागोन के मंदिर में परमेश्वर का वचन पहुंचाया गया, तो दागोन अपने आप टूट रहा था, है ना। कोई नहीं था वहां बताने वाला, कोई वहां लड़ने वाला नहीं था, पर परमेश्वर का वचन खुद लड़ रहा था। तो वास्तव में आज, हाँ बोल। दीदी पहले ना क्या है कि मैं संगति में भी नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था, तो मैं क्या करता था कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह जो मिनिस्ट्री है ना, तो मुझे ऑनलाइन पता चला, तो मैं उसी को देखता था। वो बताते थे कि प्रार्थना करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा था और सीख रहा था। तो वचन ने मैं भोर में भी उठ के पढ़ा था, 1-1.5 घंटा भोर में, सुबह 4 बजे उठ जाता था, और शाम को, दोपहर को, रात में भी प्रार्थना करके प्रे करके सोता था। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि, और दीदी हमें ऑनलाइन घर बैठे ही सब कुछ सीखने के लिए प्रभु के बारे में मिल रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कभी कभी मैं ना, अभी मेरा पैर ठीक नहीं था, बीच में एक्सीडेंट हुए थे दीदी, आपको पता है ना, गवाही दी थी वो मेरी मौसी आशा। तो चंद्रिका भैया जो ओरगड़ी में आते हैं, चंद्रिका भैया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहां भी जाऊं और उनके साथ भी संगति करूं, और यहाँ भी संगति करूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें अच्छा रखा, और वचन सीख रहे हैं दीदी। और जो मीटिंग का भी धन्यवाद करते हैं दीदी कि हमेशा ऐसे ही रहे, और हमेशा ही हम घर से सीख पाए वचन को। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु काम कर रहा है, मेरा प्रभु काम कर रहा है, मेरा प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। मैं उस दिन एक गीत भजन गा रही थी, न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तो उसको मैं आज कंप्लीट करूंगी। पहला यूहन्ना उसका कोरस इस प्रकार है कि न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है इच्छा, तैयार हो, परमेश्वर की है आज्ञा, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और फिर उसमें हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 6 पद गाएंगे और 9 पद गाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 6 पद और 9 पद गाएंगे। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, बनती रहो, बनती रहो। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, बनती रहो, बनती रहो। न्याय
हालेलुया। सीख लिया आपने, ऐसे आप गाएंगे तो आपको वचन याद हो जाएगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि अब न्याय का समय आने वाला है, हम प्रभु के साथ, प्रभु हमको लेने आने वाला है। तो दो चीजें हैं, जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा वो पाप नहीं करेगा, और वो पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है, और बोलता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई उसमें बना रहता है, वो पाप नहीं करता।
और यदि वो पाप करता है तो परमेश्वर को देखा भी नहीं है और परमेश्वर को जाना भी नहीं है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर को जाने भी और परमेश्वर को देखे भी। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित हमारे लुया, हमारे लुया, हमारे लुया, हमारे लुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा, हमारे लुया, हमारे लुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा, ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा, हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गुनाह की जय हो, गुनाह की जय हो, गुनाह की जय हो, गुनाह की जय हो, बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, गुनाह की जय हो, बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, गुनाह की जय हो, तेरी उसके से मैंने जीवन पाया, गुनाह की जय हो, तेरी उसके से मैंने जीवन पाया, गुनाह की जय हो। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तुझी आराधना स्वर्ग जाती है, आज भी हो हम कराती है, तुझी आराधना स्वर्ग जाती है, आज भी हो हम कराती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सबना में ऊंचा मनोहर उदार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उदार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन हालेलुया 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 आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी आज के समय में फिर से हम अपनी आत्मा प्राण और देह को लेकर आपके सामने आए हैं प्रभु। आप इजराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और अपने लिए निवास स्थान तैयार करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप स्तुति करने वालों के लिए आश्चर्य कर्म और आश्चर्य कर्म के करता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आज के दिन हम अपनी आत्मा प्राण और देह में आपके भीतरी मनुष्यत्व को बहुत आयत के साथ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे जीवते परमेश्वर है, जीवतों के परमेश्वर है, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आपका वचन कहता है आप यहोवा परमेश्वर है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं चाहते, पितरों के धन को उनके बेटे पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप क्षमा करने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। आप महान और भय योग्य परमेश्वर, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते और करुणा करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप महान, पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर हैं, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने जीवन को पाया और बहुतायत का जीवन पाया। वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, वो इसलिए आया कि शैतान को निकम्मा कर दे, वो इसलिए आया कि पापों को हर ले जाए, वो इसलिए आया कि हमारे सामने परमेश्वर को प्रकट कर दे, वो इसलिए आया कि परमेश्वर की तितर बितर संतान को एक कर दे, वो इसलिए आया कि हमारी सेवा टहल करे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो इसलिए आया कि हमारे सब प्राणों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, जो आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है। वो आपके लहू ने हमें निकट लाया, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने हम दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। धन्यवाद देते हैं यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया। हमारा छुटकारा चांदी और सोने के द्वारा नहीं, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। ओ आपका लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। आपका लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आपके लहू ने हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक लोगों में से
अपनी महिमा के लिए लोगों को मोल ले लिया ताकि वह पृथ्वी पर राजा और याजक बनकर राज्य करें। धन्यवाद देते हैं मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले परछाई को प्राप्त करते हैं। ओ प्रभु, आपकी क्रूस की मृत्यु के लिए आपका धन्यवाद। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर विरोध पर था, क्रूस पर किलों से जड़कर उसे अपने सामने से हटा दिया। प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप अपने वचन को पूरा करने में जागृत हैं। ओ धन्यवाद 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 कि आप अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य हैं। ओ धन्यवाद 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 कि आपका विनाशी बीज लोगों के जीवन को नया जन्म दे रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमें जिला रहा है, संभाल रहा है, जीवन दे रहा है, करुणा कर रहा है, उद्धार कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, भलाई कर रहा है, भली विवेक शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ दे रहा है, छुड़ा रहा है। ओ धन्यवाद 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 कि आपका वचन हमें ढिठाई के अपराधों से बचाए रख रहा है, कि वो हम पर प्रभुता न करे, बड़े अपराधों से बचा रहा है ताकि हम सिद्ध बन जाएं। हमारी मुंह की बोली और हृदय का ध्यान जिस वचन के द्वारा आपको ग्रहण योग्य, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आज के समय में आपके पवित्र जीवित अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे यीशु को मरेबों में से आपने जिलाया, वैसे ही आप हमें भी जिला रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ आपने ले पालकपन की आत्मा दी कि हम पिता और अब्बा कह के पुकार सके, बयाने में आत्मा दी, क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता था, आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से भरा, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास योग्यता और नम्रता और संयम की आत्मा से भरा। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें पाप धार्मिकता और न्याय के विषय में घायल करते, सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करते, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करते, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनते वही हमसे कहते हैं। मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने देते हैं। आज के दिन में प्रभु, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते, उसके लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए, दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए, मोलेक यीशु के नाम में मिटने पाए, बाल के नबी इस बात को कहने और जानने पाए कि यह वही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आज के दिन प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट के आत्मिक सेनाओं को, जो प्रभु लोगों के घरों और जीवनों में काम करने की कोशिश कर रही है, आपके वचन को बढ़ने से रोकना चाहती है, उनकी सारी सामर्थ को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और परमेश्वर के उद्धार सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु, आपके वचन के मार्ग में चलने में हर एक की सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। ओ अंश अंश करके बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद, नई सृष्टि बनाने के लिए आपका धन्यवाद, ओ खेती और रचना बनाने के लिए आपका धन्यवाद, हाँ नई वाचा का सेवक बनाने के लिए आपका धन्यवाद, ओ जीवित पत्री बनाने के लिए आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, जीवन का वचन भी वे जलते दीपकों के नाई फिरने के लिए आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और आपके निज प्रजा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, आज के दिन आपने हमें निर्धन ठहराया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब प्रियों के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज के समय में फिर से हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हर एक दर्द जाने पाए। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, हर एक बीमारियां यीशु के नाम में चली जाए। ओ प्रभु, हर एक कानों का दर्द यीशु के नाम में चला जाए। ओ प्रभु, हर एक घुटनों का दर्द यीशु के नाम में चला जाए। शरीर के हर एक भागों में जो दर्द उठता है, उसकी सारी सामर्थ को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और परमेश्वर के उद्धार सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। हर एक गले का दर्द यीशु के नाम में चला जाए। ओ पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा की सारी ताकत यीशु के नाम में निरस्त करते हैं, उनकी हर एक युक्तियों को और योजनाओं को। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, आपके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार है, इसलिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है जैसा कि मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, वैसे ही प्रभु यीशु के नाम में आज के दिन हर एक के जीवन में होने पाए। हमारे बीच में कोई रोगी ना हो, हमारे बीच में कोई दुखी ना हो, हमारे बीच में हर एक की आवश्यकताएं पूरी की जाए, हमारे बीच में किसी का गर्भ ना गिरे। ओ प्रभु, हमारे बीच में हर एक के जीवन में आपकी आशीष आने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना देते हैं। आपका वचन कहता है दूध पिया
बच्चे वाली स्त्री घुलती चली जाती है, परंतु बांझ को आप साथ देते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रेमी पिता, आप अपने वचन को दृढ़ करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सोनू की पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन के लिए और उसके आने वाले बच्चे के जीवन के लिए प्रभु हम आपकी आत्मा को मांगते हैं। यीशु के नाम में, जैसे आपने इलिशबा के बच्चे को, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसके गर्भ से उसे अपनी आत्मा से भरा, वैसे ही आज प्रभु हम इस बच्चे के लिए मांगते हैं, अपनी आत्मा से भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा, आपका आत्मा उस बच्चे को स्पर्श करे, हर एक अंगों को बनने में, हर एक हड्डियों के जुड़ने में, मांस को चढ़ने में। हाँ पवित्र आत्मा, जीवन की श्वास में, सब बातों में प्रभु हम आपका नियंत्रण चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपने दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि गर्भ को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल आपके हाथ में है। इसलिए आपका अनुग्रह यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए प्रकट होने पाए। और सब लोग प्रभु जिनके जीवन के लिए आपके अद्भुत अनुग्रह को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा, हम आमीन कहते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही परमेश्वर है जो हाँ और आमीन के साथ सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके पांव आपके वचन के मार्ग में स्थिर हो, कोई अनर्थ बात उनके जीवन में प्रभुता न करने पाए। हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बुद्धि में, डिलडौल में परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने में बच्चों की सहायता करें। हाँ प्रभु, माता पिता की सहायता करें कि सही तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सके। हाँ पवित्र आत्मा, जवान बच्चों के साथ कैसे डील करना है वो हमें सिखाइए राजा। यीशु के नाम में जिन बच्चों के लिए विवाह की तैयारी की जा रही है, ओ पवित्र आत्मा, उन बच्चों का विवाह होने के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। जैसे आपने आदम और हवा के लिए, आदम के लिए आपने इंतजाम किया और पहला विवाह किया, वैसे ही प्रभु उन सब बच्चों के लिए जो आज के समय में विवाह के लिए तैयार है प्रभु, उनके लिए आप यरे बन करके उपाय करिए। पवित्र आत्मा, जिन बच्चों के जीवन के लिए, हाँ प्रभु, जिन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बुद्धि ज्ञान समझ उन बच्चों के जीवन के लिए आने पाए। पवित्र आत्मा, आने वाले समय में वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक उन बच्चों के जीवन के लिए जो अपने माता पिता से दूर है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता उन बच्चों के जीवन के लिए प्रकट होने पाए। माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार में आपके वेदी को बनाकर रख सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। बच्चों के जीवन के लिए, माताओं के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, हर एक बुजुर्ग स्त्री को, जवान स्त्रियों के लिए आदर्श बना दें। हाँ प्रभु, जवान स्त्रियों के लिए सहायता करें कि वह चंचलता ना दिखाएं, परंतु आपका भय मानते हुए हर एक बातों को अपने परिवार के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा कर सके। हर एक स्त्री को बुद्धिमान स्त्री बना दीजिए प्रभु, जो अपने घर को बनाती है। यीशु के नाम में भली पत्नी बना दीजिए, ताकि उसके द्वारा प्रभु उसके परिवार का हर एक सदस्य आशीष को पा सके, लाल वस्त्रों और लाल तकियों को प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक परिवार को, टूटे हुए परिवारों को यीशु के नाम में जुड़ने के लिए आपकी ओर देखते हैं। हाँ प्रभु, जुड़े हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी प्रभु प्रशस्त उनके जीवन के लिए कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जो डोरी 3 धागों से जुड़ी रहती वो आसानी से नहीं टूटती। इसलिए आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के परिवार में प्रभु आने पाए। पवित्र आत्मा, आपका राज्य आए हर एक के परिवार में, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु, काम मिलने में सहायता करें। ओ पवित्र आत्मा, काम मिलने में सहायता करें, बेरोजगारी को दूर करें। यीशु के नाम में इस देश के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करने पाए प्रभु, आपका राज्य हर एक के जीवन में आए। इस देश को हम यीशु के नाम में आशीष देते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इस देश की ओर बना रहे प्रभु, ताकि ये देश कुशलता से रह सके और इसकी कुशलता के कारण से हम कुशल हो सके। पवित्र आत्मा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में आज के दिन हम आपके वचन की बातों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें, हर एक की आत्माओं को उभारें प्रभु, ताकि आपके वचन की बातें बहुतायत के साथ ग्रहण किया जा सके। और पवित्र आत्मा, बलवंत होने के लिए आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, बढ़ाने वाला आप है, ऐसा परमेश्वर आपका वचन कहता है। इसलिए आपके वचन के द्वारा हाँ और आमीन के साथ हर एक की आत्मिक वृद्धि होने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक नए स्पर्श को दीजिए पवित्र आत्मा, एक नया
अभिषेक और एक नए स्पर्श को दीजिए, ताकि हर एक के जीवन से आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए, हमारा चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो। ओ पवित्र आत्मा, आपकी पहचान में बढ़ने में प्रभु हर एक की सहायता करें आज के दिन। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर कानों के लिए जो निरंतर हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर आंखों के लिए जो निरंतर हमें देखती रहती है। ओ प्रभु, जो हमें छूता है वो आपकी आंख की पुतली को छूता है। आपके पलकों के लिए आपका धन्यवाद कि आप हमें जांचते हैं। आपके नाक के लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुगंधित धूप के रूप में ग्रहण करते हैं। आपके कंठ के लिए आपका धन्यवाद जो निरंतर हमसे कहता मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद आपकी हथेली के लिए जिस पर हमारे चित्र खुदे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उंगलियों के लिए जिसके द्वारा आपने हमारी रचना की और कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उंगलियों के लिए जिसके द्वारा आपने लिख कर हमें व्यवस्था दी। ओ प्रभु, धन्यवाद 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 आपके पाँव के लिए जो आगे हमारी अगुवाई करते हैं, पीछे हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके विचारों के लिए जो बहुमूल्य है, जिसकी संख्या का जोर समुद्र की बालू के किनकों से भी अधिक है। जब हम जाग उठते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके पास पाते हैं, आपके साथ पाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कल्पनाओं के लिए जो हमारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज फिर प्रभु हमारे लाभ के लिए आप शिक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हर बात में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। नीतू, आप उस दिन हमने बोल दिया था कि टाइम बहुत हो गया, आप कल बता देना, आप नहीं जुड़ पाए थे किसी कारणवश। आज आप जुड़े हो, आप बताओगे क्या जो उस दिन बताना चाह रहे थे? आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक चालू कर लेना। आपको मेरी आवाज जा रही है नीतू? जय मसीह की। जय मसीह की। उस दिन आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने बोल दिया था कि अरे आज बहुत लेट हो गया है, आप अगले दिन बोल दीजिएगा। आज आप बोल सकते हैं, बोलिए। हम सब बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बोलिए। आपकी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, वो मैं पहले ड्रिंक करता था, लेकिन नीतू क्या है, एक दिन पहले ही प्रेयर की थी कि मेरे पति ड्रिंकिंग करके आते हैं, प्रभु ऐसा करे कि आज के बाद ड्रिंक ही ना करें। तो मैंने क्या किया, जैसे ही घर पे आया हूँ मैं और थोड़ा सा चिल्लाई मेरे को, तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है आज के बाद ड्रिंक नहीं करोगे, लिख के दे दिया। और उसके बाद जो है मैंने कभी ड्रिंक को हाथ लगाया नहीं आज तक। उसके बाद आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। ये सबसे मेरा बड़ा गवाही था कि प्रभु ने ही सब कुछ जो किया है, प्रभु की ही दया से ही ये सब छूट पाया है। कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई को एक फॉल्स केस में जेल में डाल दिया गया था। और आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं आप बताइए। हो सकता है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती हूँ, आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। किसी कारणवश मुझे किसी ने फंसा दिया था। फॉल्स केस में मुझे अंदर अरेस्ट कर लिया गया था और 4.5 महीना करीब मैं सेंट्रल जेल रायपुर में अंदर था। और इस दौरान मैं प्रभु को उतना ज़्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन प्रभु की दया से ऐसा हुआ कि अंदर भी मुझे प्रभु के ऐसे दास मिले जो कि मेरे को रास्ता दिखाए। अंदर भी मेरे को बाइबल का अरेंजमेंट करवाया उन्होंने, और जिसके थ्रू मैं मैसेज भेजता था वो भी प्रभु को मानते थे, वो भी नीति वचन वगैरह नीतू को भेजते थे, व्हाट्सअप करते थे। और वो बेचारा भी ऐसा है कि वो प्रभु के वो भी अलग कास्ट का है, लेकिन प्रभु को मानता है वो भी।
और ये सारे जो मैंने प्रभु को इस जेल के अंदर जो अपनाया हूँ, जो चीज मैं देखा हूँ, और जो मेरे वाइफ भी कहाँ कहाँ गई है इस मतलब उसके लिए प्रेयर करने के लिए हो, और या मेरे को रिहाई के लिए, बेल के लिए। और एंड ऑफ द डे वही हुआ जो प्रभु चाहते थे कि मेरा तो बेल ऐसा हुआ कि वकील को भी नहीं मालूम था कि मेरा डेट आ गया है। जो हाई कोर्ट का वकील है उसको भी नहीं पता मेरे बेल डेट आ गया है। प्रेयर करने के बाद रात को 2 बजे जो है नीतू फिर चेक की तो पता चला कि इनका जो है बेल हो चुका है। लेकिन क्या इसको इंग्लिश उतना नहीं आया था, तो इधर उधर पूछी तो उसने बताया कि हाँ बेल हो गया है। फिर नीतू बताई है कि वकील को कि सर उनका बेल हो गया है, एक बार चेक करो। बोले नहीं नहीं मैं तो चेक किया हूँ, नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बोला नहीं सर मैं देख ली हूँ रात को 2 बजे। तो फिर उसके बाद व्हाट्सअप सारा चीजें किया तो बोला हाँ मैं देख लिया हूँ, हो गया है करके बोलता है वकील। जब हमने उनको वकील को पूछा तो बोला कि मैं अटेंड नहीं किया हूँ, लेकिन पता नहीं अब जैसा भी हो। जो डेट था सोमवार को बेल होना था, उस दिन छुट्टी का दिन था, गवर्नमेंट हॉलीडे था, लेकिन उस दिन मैं जमानत होके बाहर आ गया। 1 नवंबर का दिन था। तो ये सबसे बड़ा गवाही है कि प्रभु की दया से ही हुआ है जो हुआ है। और वो अंदर रहने के बाद प्रभु का जो कृपा है हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा था, और हमने इस चीज को गवाही के रूप में मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ा अद्भुत रीति से भाई ने इनके जीवन को छुड़ाया। पॉसिबल ही नहीं है बिना कोर्ट के बेल होना, और कोर्ट शायद आपका केस भी खारिज हो गया ना? हाँ जी। तो बिना कोर्ट में हियरिंग के पहले, हियरिंग मजिस्ट्रेट के सामने खारिज होना, और बिना मजिस्ट्रेट के बेल हो जाना, बिना वकील खारिज केंद्र से, हाँ बिना वकील के हम बेल लोग दोष मुक्त हो गया, मतलब हम लोग। हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये केवल प्रभु का काम है। और प्रभु बंधुआई से छुड़ाने वाला प्रभु है हमारा। और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर हूँ, यिर्मयाह की किताब उसका 17, यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय। यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय 17 वचन में भी है, इसलिए मैंने 17 बोल दिया था, और 27 वचन में भी है। दीदी पढ़ू? हाँ, 32 अध्याय का 17 वचन। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पर 17 पद में यिर्मयाह जो है, जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, इसने नबी था, इसने प्रार्थना की परमेश्वर से कि तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। पर परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप 27 वचन पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। 26 वचन बोल रहा है कि तब परमेश्वर का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रश्न कर रहा है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो उससे हो सकता है, क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता है, बोलता है। यदि आप मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय 27 वचन, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय 27 वचन। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब बोलिए, आपने अपनी जगह में सब बोलिए। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया।
बोलिए, अपने जगह में बोलिए। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कोई भी चीज पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, मैं अभी भजन कर रही थी, जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो पाप नहीं करते। यदि वे पाप करते हैं तो उन लोगों ने परमेश्वर को ना तो देखा है और ना जाना है। तो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न होते हैं, मैं नए लोगों के लिए फिर से बता देती हूँ। परमेश्वर से उत्पन्न होना मतलब परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में स्वीकार करना, अपने आप को परमेश्वर को आमंत्रित करना कि प्रभु आप मेरे हृदय में आइए। एक छोटी सी प्रार्थना जब आपके और मेरे जीवन में काम करती है, यीशु का लहू काम करता है, तब आपके और मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा आके क्या करता है, यीशु के लहू को जो मैं और आप विश्वास से मांगते हैं वो हमारे हृदय को धो देता है, और धोने के बाद में वो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा को रहने के लिए जगह तैयार करके परमेश्वर की आत्मा को हमारे हृदय में डालता है। इसलिए बोलता है जब हमने सत्य का वचन सुना, जो उद्धार का सुसमाचार है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसका सिल लग जाता है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या लग गया है, सिल लग गया है, पवित्र आत्मा का सिल लग गया है। जब हमने सत्य के वचन को सुना और जो उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार मतलब छुटकारे का सुसमाचार है। जब हम उसको अंदर ले जाते हैं ना, अंदर मुंह से बोलते हैं ना कि हाँ प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, जैसे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 9 वचन कहता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं, वह सबका प्रभु है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे भाई कह रहे थे कि वो दूसरे कास्ट का है फिर भी वो यीशु को मानता है, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, इसी दिन मैं आपको बता रही थी कि हम सब क्या है, परमेश्वर की संतान है। हम सब जो भी सृष्टि में है वो परम पिता परमात्मा की क्या है, संतान है। इसलिए जो जाति और धर्म बनाया वो किसने बनाया, वो मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर की नजर में एक ही जाति है, मनुष्य जाति, उसमें 2 भाग है, स्त्री और पुरुष। उसके अलावा परमेश्वर की दृष्टि में तो कोई धर्म जाति नहीं है, ठीक। और जो मनुष्य उन्होंने बनाया उसमें 4 ग्रुप में बांटा, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। ये 4 भाग में ब्लड का सैंपल हर एक के बॉडी में 4 चीजों, 4 ब्लड का ग्रुप है, उसी के द्वारा हर एक के शरीर में काम कर रहा है। और इसके अलावा कोई भी अंतर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, एक दूसरे से नहीं है ना। हम लोग सब एक ही पिता के संतान है। हाँ, अलग अलग घर में जरूर पैदा हुए हैं, क्योंकि पहचान के लिए अलग अलग चेहरा चाहिए, है ना। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है ना, रंग रूप अगर सबका एक जैसा दे देता तो पहचान कैसे होती। इसलिए रंग रूप भी थोड़ा अलग किया, नैन नक्श भी सबका अलग अलग किया, और ताकि हम एक दूसरे को पहचान सके। और पहचान के लिए बाइबल बताती है नाम दिया गया, और नाम के द्वारा परमेश्वर हमको पहचानता है ना। हर एक का जो इस सृष्टि में आता है उसका एक नाम दिया जाता है। तो एक ही जाति है, मनुष्य जाति, उसमें 2 भाग है, स्त्री और पुरुष, और सब हम परमेश्वर परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ, हम तितर बितर हो गए। तितर बितर हो गए मतलब वो उधर चला गया, वो उस जाति में चला गया, वो उस धर्म में चला गया, वो उस घर में चला गया, जो मनुष्यों का बनाया हुआ था, जिसको मनुष्यों ने एक दूसरे से बांट दिया, है ना। और बांटने के बाद में परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि उसको फिर से साट ले, फिर से जोड़ ले, अपने बच्चों को फिर से अपने पास ले आए, है ना। और इसीलिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा
ताकि वो अपना लहू बहाए, जो लहू उत्पत्ति 1 अध्याय में मनुष्य की रचना के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर दिया था। अब उस लहू को फिर से परमेश्वर विश्वास के द्वारा सबके जीवन में डाल रहा है। और वो लहू जब सब विश्वास के द्वारा हर एक के जीवन में आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, आत्मा के धरातल पे विश्वास के अनुसार एक एक फिर से परमेश्वर की संतान बनकर जुड़ जा रहा है, परमेश्वर के घराने का बन जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद बोलता है, हम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा है। मतलब अब एक प्रजा के बन गए, एक घराने के हो गए, एक समाज हो गया हमारा, अलग अलग समाज के नियम, एक परिवार हो गया हम लोगों का। और ये जो परिवार है ना, ये उत्पत्ति 1 अध्याय से 2 अध्याय से परमेश्वर ने प्रारंभ किया था और वो अलग अलग हो गए थे। अब यीशु मसीह में क्या हो रहा है, फिर से मिल जा रहा है, हम फिर से एक हो जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं अरे हमारा जो खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता मतलब जो हम लोग माता पिता के द्वारा जन्मे हैं वही असली रिश्ता है। वो असली रिश्ता नहीं है। वो असली रिश्ता कितने दिन का है, वो 70 साल और 80 साल का है। आप देखिए कि जब आपका प्रॉब्लम होता है तो एक प्रभु का भाई आपके जीवन में मदद करने को आता है, पर जो आपका खून का भाई रहेगा वो आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, नहीं आता है ना। तो क्यों ऐसा है? शरीर से जुड़ा हुआ भाई आपके लिए पैसा देने के लिए रोएगा, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रोएगा, है ना, नहीं करेगा। पर एक विश्वासी भाई जो है, जो आपके साथ आत्मा में जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेगा, निरंतर, बिना रुके बिना चुके आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए आंसू बहाएगा। तो ये रिलेशन जो है वो असली रिलेशन है। जैसे हम लोग जब गांव में थे, गांव में वहां सेवकाई चल रही थी, तो जब हम लोग न्यू ईयर करते थे, न्यू ईयर में सबको बुलाते थे। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस चीज को। हम लोग सब परिवारों को इकट्ठा करते थे, सब तो नहीं आ पाते थे। जैसे मान लो एक परिवार में 5 लोग हैं तो घर का जैसे खेती बाड़ी और गाय बैल ये बकरी ये सब देखने वाला होना चाहिए, तो कुछ को छोड़ के आते थे और कुछ आ जाते थे। ऐसे काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, 1000 लोग इकट्ठे हो जाते थे एक साथ। जो कुछ उसमें से आते थे उन लोग इतने इकट्ठे हो जाते थे। और इकट्ठे होने के बाद में पता चलता था कि लोग अपने, जिनके घर में शुरुआत में तो हम हर के जैसे देवरा में करते थे, फिर पिकनिक स्पॉट में चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, ऐसे हम अलग अलग जगह में करते थे। तो लोग जिनके घर में होता था वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेके आ जाते थे, आज खाना है सब आओ। तो उन लोग अपने खून के रिश्तेदारों को बुला के ले आते थे कि उनको लगता था कि इन लोग को भी खाना मिलना चाहिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो शरीर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आना चाहिए खाना खाने के लिए। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उस खाने में चूंकि प्रार्थना होती थी तो उनका परिवार, उनका खानदान अब बचता चला गया क्योंकि वो प्रभु का था, है ना। पर लोग सबको बुलाते थे कि आओ भैया हमारे यहाँ। तो मुख्य चीज मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि शरीर के धरातल पे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा खाया तो 120 साल, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मनुष्य की आयु को रखा है 120 साल। पर जो आप और मैं जुड़े हुए हैं वो अनंत काल के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अनंत काल के लिए। और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है और इसको कोई भी काट नहीं सकता, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। यही सत्यता है कि आप और मैं अनंत काल के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जैसे इसको कैसे समझाऊं, यीशु मसीह के चेले जो 12 थे, वो उसमें से एक जो है यहूदा इस्करियोती था जो यीशु मसीह को पकड़वा दिया। पर ये 12 के बीच में प्रभु यीशु मसीह इर्द गिर्द थे, है ना। 12 के बीच में 33 साल 30 साल तो अपनी माता पिता के साथ रहे, पर जब 3 साल 3.5 साल रहे वो चेलों के साथ रहे। पर आप देखो मृत्यु के बाद जब जी उठे तो कहीं भी नहीं दिया है कि वो अपने माता पिता के पास गए या अपने भाइयों के पास गए। वो किसके पास आए? किसके पास आए?
चेलों के पास आए, वो चेलों से मिलते रहे। परमेश्वर का वचन बोलता है प्रेरितों के काम में कि वो 500 लोगों को दिखाई दिया, है ना, और 40 दिन तक दिखाई दिया, पर कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि वो अपने घराने, अपने खानदान को दिखाई दिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुख्य क्या है, मरकर जी उठने के बाद आपका असली रिश्ता कौन सा होगा? प्रभु के लोगों के साथ। वही असली रिश्ता है, वही अनंत काल का है। जब आप मृत्यु के पार जाएंगे तब भी आप उनके साथ जुड़े रहेंगे जिनके साथ आप आज आत्मा के धरातल पे जुड़े हुए हैं। इसलिए मुख्यतः एक व्यक्ति को समझना है कि धर्म मनुष्यों का बनाया हुआ है। यदि शास्त्र पढ़े तो उसमें बोलता है धर्मधारी होते प्रजा। तो धर्म जो है वो प्रजा को धारण करती है, न कि प्रजा धर्म को धारण करती है। पर आज हम देखते हैं कि प्रजा जो है वो धर्म को बचाने की कोशिश कर रही है। धर्म जो है स्वयं परमेश्वर, ऐसे शास्त्र बताते हैं, और वो परमेश्वर जो है वो प्रजा को संभालता है, न कि प्रजा परमेश्वर को संभालती है। कैसे होता है? आप परमेश्वर को संभालोगे या परमेश्वर आपको संभालेगा? परमेश्वर हमको संभालेगा। हाँ, परमेश्वर हमको संभालेगा। और परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो हमको खाना दे, हमको कपड़ा दे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, न कि हम उसके लिए करें। इसी सत्यता को उस दिन मैंने खुलवाया था कि यीशु मसीह इसलिए आया कि आपकी और मेरी सेवा टहल करे, न कि वो आप सेवा टहल कराए। फिर से दिखा दे रही, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करे। आप उसको भोग लगाओ, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि आपको भोग लगाए। आपको भोग लगाए मतलब आपके खाने के इंतजाम करे, न कि आप उसके खाने का इंतजाम करो। क्या बोलता है? वो इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। एक बाप बेचा रहेगा तो बेटे को कुछ हो जाने से पहले कौन जाएगा उसके सामने? मान लीजिए कोई मारने आ रहा है, तो बेटा को मारने से पहले बाप बोलेगा मुझे पहले मार, मेरा सामना पहले कर, फिर क्या करना? मेरे बेटे को हाथ लगाना। ये जो मैं समझा रही हूँ ना, छोटी छोटी चीजें, इसको आप याद रखो। मैं अपने मुख्य मुद्दे में आ रही हूँ अभी, ठीक है? परमेश्वर जो है वो ये चाहता है, मतलब पिता जो है वो ये चाहता है कि बच्चे को कुछ ना हो। सामना किसका हो? पिता का हो। ये याद रखिए। असली पिता होगा तो चिंता करेगा, सौतेला पिता होगा तो क्या बोलेगा? ले जाओ, मारो क्या करना है हमको, है ना? पर असली पिता होगा तो वो चिंता करेगा। इसीलिए बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आपकी और मेरी सेवा टहल करे, ना कि आप उसकी सेवा टहल करें। और वो आपके और मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया ताकि मैं और आप, जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, है ना, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 20 वचन बोलता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो वो जो पाप हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट, जो उसका परिणाम था, वो मृत्यु था। उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए ताकि मैं और आप जीवन को पा जाए। और इसलिए मनुष्य को ये सीख लेना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह में है, आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अभी एक फैमिली है, एक परिवार है, उसके बच्चे जो हैं अपनी माँ को पीटते हैं, अभी बाप को पीट रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यदि आप निर्गमन की किताब उसका 20, निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय
निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय, मैं सीखने के लिए बोल रही हूँ ना इस चीज को। निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय उसका 17 वचन। जो अपने पिता या माता, हाँ 15 और 17 पद पढ़ेंगे, है ना। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाए। मतलब माता पिता को नहीं मारना है ना। और परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि यदि कोई मारता है तो उसको मार, उसका जो अंत है वो क्या है, मरना ही है उसको, है ना। तो ये जो परिवार है जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रही हूँ, इसके बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को खूब मारते हैं। बेटा जो है वो डॉक्टरी कर रहा है, छोटा बेटा जो है वो पायलट की तैयारी कर रहा है। पर स्थिति इतनी बुरी है कि बच्चे जो हैं वो माँ को मारते हैं। अगर समय पर उसने खाना नहीं दिया तो वो आतंकवादी की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं कि उसको खड़ा कर लेंगे और उसको बोलेंगे कि बिल्कुल पानी नहीं पीना, पूरा लाइट ऑफ कर देंगे, पंखा बंद कर देंगे, गर्मी में उसको खड़ा कर देंगे और उसको बोलेगा बेटा कि बिल्कुल तुम पानी नहीं पियोगी। वो बोलेगी बेटा मेरे को पानी दे दे, बोलेगा नहीं तुमको पानी नहीं पीना है। और फिर जाएगा फ्रिज से बॉटल निकाल करके पानी मुंह में डालेगा और बोलेगा ले पी, एक सांस में पीना, पूरा पानी खत्म होना चाहिए। तो ये कंडीशन एक परिवार की है, ठीक। अब वो परिवार चाहता है कि उस परिवार के बच्चे जो हैं और उस परिवार में शांति आ जाए, तो उसने कई प्रभु के जनों का कांटेक्ट किया, ठीक है। और परमेश्वर के जन आके क्या बोलते हैं उनको कि शैतान काम कर रहा है ना। तुम्हारा अगल बगल में दुष्ट आत्मा लोग का जादू टोना हो रहा है और वो जो दुष्ट आत्मा है वो तुम्हारे घर में काम कर रही है, इसलिए तुम्हारे बच्चे जो है इस प्रकार के काम को कर रहे हैं। और इसका छुटकारा क्या है? छुटकारा ये है कि प्रार्थना करो, उपवास करो। कुछ दिन प्रार्थना और उपवास हुआ पर कोई अंतर नहीं आया। अब अंतर नहीं आया तो वो जन लोग बोल रहे हैं कि इनको सुधरना पड़ेगा, इनको सुधरना पड़ेगा, इसको बच्चों को सुधरना पड़ेगा, माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये बताने का तात्पर्य है कि आपको और मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि कितने बार हम परमेश्वर को काम करने के लिए बोल रहे हैं और कितने बार हम शैतान की चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर काम कर रहा है बताना है कि शैतान काम कर रहा है बताना है? क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर काम करना बताना है। हाँ, उनको ये सिखाना है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, वो काम कर रहा है। और आपको पता है जब वो मेरे पास आई और मैंने उसको बोला कि परमेश्वर काम कर रहा है, तो ना दूसरे दिन उसका पति और उसका बेटा उसके घर में पहुंच गया उसको लेके जाने के लिए। और मैं ये सोचती हूँ कि बाइबल कितनी सच्ची है। बाइबल बोलती है कि एक दूध पियाऊ माता अपने बच्चे को भूल सकती है, अपने जन्माए हुए पर तरस नहीं खाती, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा बोलता है। निकाल लीजिए, नए लोगों के लिए दिखा दूं, यशायाह की किताब उसका 49 उसका 49 अध्याय उसका 15 पद। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आपको पता, ऐसी भी माताएं मैंने देखी हैं जो अपने बच्चों को स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए छोड़ देती हैं। खाओ, कितना खाना है उल्टा और नींद का गोली देती है, खाओ और सो, है? और उनको छोड़ के मस्त यहाँ पर घूमने के लिए जा रही हैं। घूमने के लिए मतलब माइंड फ्रेश करने जा रही है। अरे यहाँ तक कि बच्चा पैदा करके फेंक भी देती है। अभी सिगरौली में एक औरत फेंक दी थी। अरे मैंने तो मैं अभी देख करके मेरा तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या कैसे है ये स्थिति।
आप लाने वाली उस स्थिति को आप हो, आप जन्म देने वाली माँ हो, आपने उसको इस दशा तक पहुंचाया और आज आप उसकी दशा में, जिस दशा में वो पहुंच गई, आप छोड़ दिए उसको। कैसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बार बार सिखा रही हूँ कि भैया अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करो, अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करो। ये सबसे पहली आत्मा है जो परमेश्वर ने आपको दी है, जिसको बचाना है। दूसरे को बचाने की तो बात की बात, पहले आपके पास जो आत्मा दी गई है, परमेश्वर ने दी है, उसको बचा लो, उसको बचा लो। अगर आपके पास सेवकाई नहीं है, बाहर जाने का कुछ ऐसा परमेश्वर ने इंतजाम नहीं किया कि आप बाहर लोगों की सेवा के लिए निकलो, तो आप पहले अपने घर के बच्चों को बचा लो। और बच्चों को बचाने का तरीका है, शुरुआत से ही आप परमेश्वर के वचन को उसके अंदर डालो और इतना स्ट्रिक्ट हो। क्या बोलता है भजन से नीति वचन, नीति वचन उसका 22 अध्याय, नीति वचन उसका 22 अध्याय, उसका 15 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 15। लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोल कर से दूर की जाती है। मतलब डिसिप्लिन घर में लाना है आपको। ये नहीं है कि अपने मर्जी से जैसे चाहे वैसे चले बच्चे। जब तक आपके पास है, आपके हाथ में है, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा आके बोलेगा शैतान काम कर रहा है। वो ये नहीं दिखाएगा कि परमेश्वर काम कर रहा है, वो दिखाएगा कि शैतान काम कर रहा है, क्योंकि शैतान के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके जीवन में काम कर सके। इस बात को लिखित ले लीजिए। हमको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हारा हुआ है ना। यीशु मसीह के साथ यदि आप चल रहे हैं तो यीशु मसीह बोलता है, लूका उसका 10 अध्याय, लूका उसका 19 अध्याय, 10 अध्याय उसका 19 वचन, पिछले दिनों अपन ने खोला था। लूका उसका 10 अध्याय 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें 18 पद से पढ़िए। 18 उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अपने लिए बोलिए, अपने लिए इस वचन को लिख करके बोलिए कि शैतान को बिजली के नाई हम गिरा हुआ देखते हैं, और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और हमारी किसी वस्तु से उसके हानि नहीं होगी। मतलब आपके और मेरे जीवन में शैतान की कोई ताकत काम नहीं कर सकती। इसलिए ये कहना कि शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, आप किसको तारीफ दे रहे हो? शैतान तारीफ दे रहे हो कि भैया तू काम कर रहा है, तू तो बढ़िया है ना, पर वो तो हारा हुआ है। उसके काम करने की ताकत आपके और मेरे जीवन में नहीं है। परमेश्वर के लोगों को ये सीखना पड़ेगा। शैतान की गवाही नहीं कोई भी आकर के बुलावा देगा। और एक बात जान लो, यदि आप परमेश्वर के हाथ में हो तो शैतान की कोई ताकत आपके जीवन को छू भी नहीं सकती है, ऐसा बाइबल बताता है। कोई भी आपकी शैतान की कोई ताकत आपके जीवन को छू भी नहीं सकती, क्योंकि जब परमेश्वर काम करना चाहता है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात को लिख लीजिए मेरे से। अगर परमेश्वर की योजना में है तो उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी उसको बर्बाद नहीं कर सकता। कोशिश कर सकता है, पर सफलता केवल प्रभु को मिलेगी, क्योंकि वही सबसे महान है। यूसुफ के जीवन में देखिए कितना कोशिश किया, दाऊद के जीवन में देखिए कितना कोशिश किया, है ना, शाऊल को लेकर के खड़ा किया, और फिर भी वो जय नहीं पा सका, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर की सफलता थी, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। तो जो परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह को देखिए कितना कोशिश किया कि वो प्रभु यीशु मसीह का बुरा करे,
पर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर भी, उसके मृत्यु के पास जाकर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित होने को प्रमाणित कर दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के लोगों के अंदर कूट कूट के ये भर जाना चाहिए कि शैतान की कोई ताकत आपके और मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती। जिस दिन हम ये समझ लेंगे ना, उस दिन उसकी कोई ताकत आपके और मेरे जीवन में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने सब तरफ से गेट बंद कर दिया है। आप बोलोगे तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, इसको मैंने एक्सपीरियंस में किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक गांव में जब हम गए, और शुरुआती दिनों में परसोना था, परसोना गांव में जब हम गए और मिसेस मौर्या भी थी, वहां पर एक गोरी गोरी सी लड़की औरत सुबह सुबह, मतलब एक लाइन से बहुत औरतें भीड़ लगा लेती थी गांव की जब हम जाते थे। तो सबसे पहले वो जो एक गोरी सी लेडी थी, वो आई और बोलने लगी कि मेरे को ना रात को शैतान बहुत तंग करता है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। जैसे हमने यीशु के नाम से उसको डांटा, वो गिर गई, और उसके बाद वो किनारे जाकर खड़ी हो गई, और किनारे जाकर खड़े होकर के वो पूरा शाम तक हमको देखती रही। सोचिए, उसी कंडीशन में हम शाम तक, जो सुबह हम 10 बजे से प्रार्थना करते थे, तो शाम तक हम वही स्थिति में लोगों के लिए प्रार्थना ही करते रहते, ना खाना ना पीना, केवल प्रार्थना करते। तो प्रार्थना करते रहे, और वो लेडी सुबह से खड़े होकर के देख रही थी कि हम केवल एक ही लाइन बोल रहे थे, शायद यीशु मसीह के नाम से भाग, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से तेरा इसके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। और आपको पता, फिर रात को शैतान आया जब वो सोने गई थी, क्योंकि दिन भर उसने उसी चीज को बोला था कि यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उसने सुना था। तो दिन भर क्या हो गया, वही चीज उसके अंदर भर गई थी। रात को जब वो शैतान उसके पास आया बुरा करने के लिए, उसने बोला यीशु के नाम से, और तब शैतान वहां से चला गया। और ये उसकी गवाही है कि शैतान चला गया, फिर उसके बाद उसके जीवन में नहीं आया, क्योंकि अब उसने जान लिया था कि यीशु के नाम में इतनी ताकत है। तो आप जो यीशु के पास आए हो ना, आपके पास इतनी ताकत है, प्रभु के नाम में इतनी ताकत है। परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दे दिया है, क्योंकि आप उसके बेटे बन गए हो, आप उसकी बेटी बन गए हो। जैसे इसको कैसे समझेंगे कि मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे घर की सारी चीजों का हकदार कौन हो गया? बेटा हो गया। जो कुछ भी है वो सारी चीजों का अधिकारी मेरा बेटा। उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई मेहनत भी नहीं की, उसने कुछ भी परिश्रम नहीं किया, वो जाके ड्यूटी नहीं गया, वो पैसा नहीं कमाया, फिर भी घर की सारी चीजों का फायदा वो उठा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चाहती हूँ कि कोई भी आपको बहकाने ना पाए। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, रोकने वाली वस्तु है ये, आपको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए रोकती है। कि आप और मैं सोचते हैं कि अरे वो काम कर रहा है, अरे वो कहाँ काम कर रहा है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके और मेरे जीवन में काम कर सके। वो सपना दिखा रहा है, अरे उसके पास कोई ताकत नहीं है कि वो आपको सपना दिखा करके आपके जीवन से आपकी खुशी छीन ले। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये अंदर घुसा लीजिए आप अपने अंदर, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो आपको यही चीज सिखाएंगे। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वचन जो है उठा लिया जाएगा। तो एक वीडियो आया है, उस वीडियो में दिखाया है कि कैसे यीशु मसीह आ गया और लोग उठा लिए गए। तो वो लेके बाइबल पढ़ रहे थे, बाइबल गिर गई और वो उठा लिए गए। तो बाइबल नहीं जाएगी, आप और मैं जाएंगे, वचन सुनाने वाले जाएंगे। हाँ, समझ गए। तो जो खराई से बोलने वाले हैं वो चले जाएंगे, तो फिर खरा वचन मिलेगा नहीं। जो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को बोलने वाले हैं वो चले जाएंगे, तो फिर वचन की सच्चाई कहाँ से मिलेगी? तब लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे जो सच्चाई से बोलने वाले हैं, और तब वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपको बाहर बहुत से मिलेंगे जो कानों की खुजली को मिटाएंगे कि हाँ तुम्हारे जीवन में अच्छा कुछ और सिर दर्द, अरे शैतान काम कर रहा है। घर में सफलता नहीं हो रही है, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, अरे शैतान काम कर रहा है।
अरे वो उसके पास कहाँ ताकत है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपके जीवन पर परमेश्वर का अधिकार है और आप कुछ भी नहीं किए हो फिर भी उसकी सारे अधिकार का आप हकदार बन गए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे घर में जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उस समय शायद मारुति कार थी, उस समय नई नई आई थी। वो पैदा हो गया, वो कार उसकी थी, चलाना नहीं जानता था, पर बैठ के घूमने का उसका हक था कि वो घूमे। उसने मेहनत नहीं की थी, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया था, पर वो उसकी थी। घर की हर एक वस्तु उसकी थी, क्योंकि हालांकि उसने कोई मेहनत नहीं की थी, फिर भी वो उसकी थी, क्योंकि वो उस घर में पैदा हुई थी जहां उस घर की वो चीजें उसके घर में मिल रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की संतान बन जाते हो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब आपने अंगीकार कर लिया कि यीशु मेरा प्रभु है, आपने विश्वास कर लिया, तो आपके जीवन पर किसका अधिकार है? आप उसके संतान हो गए, चाहे छोटे हो चाहे पैदा हुए हो। मैं किसी दिन बता रही थी, बच्चे सयाने दो अलग अलग चीज है, संतान और पुत्र दो अलग अलग चीज है, पर फिर भी संतान जो है वो उस भाग का अधिकारी हो जाता है। तो अभी हम बढ़ोतरी में हैं, हम उस प्रोसेस में हैं जहां पर हम संतान से पुत्र की ओर बढ़ रहे हैं, संतान से पुत्र के अधिकार की ओर बढ़ रहे हैं। गलतियों की पत्री, उसमें एक अध्याय में मैंने आपको बताया था, गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 पद। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। आपको पता, घर का नौकर भी रहेगा ना, उसके पास भी अथॉरिटी रहती है कि उठा के कार लेकर जाता है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि मालिक की कार है और वो उसके हाथ में उसकी चाबी। ठीक है, तो आप जब संतान बन जाते हो तो आपके पास ये अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि पिता आपके पास है, पिता आपके साथ है, पिता का अनुग्रह आपके साथ है, पिता का सामर्थ आपके साथ है। तो आपके पास ये अधिकार है कि शैतान की कोई ताकत आपके जीवन में कोई काम नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती। बस इतना करना है कि परमेश्वर को काम करते देखना है, परमेश्वर के वचन को अंदर लेकर जाना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को अपने परिवार में सिखाना है। क्योंकि देखो, अय्यूब के जीवन में आप देखोगे तो शैतान कैसे काम किया। पहले आपकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद आपके बच्चे, फिर आपकी पत्नी, और तब आप। ऐसे काम करता है ये, जैसे पहले आपके वस्तु, फिर आपका बच्चे, फिर आपका पत्नी, और फिर आपका आप। ठीक है, क्योंकि परिवार कैसे बनता है? पहले पति आता है, मतलब पहले एक व्यक्ति रहता है, फिर वो विवाह करता है। ठीक है, विवाह करने के बाद बच्चे आते हैं और बच्चों के साथ संपत्ति उनको मिलती है, बढ़ोतरी होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले एक व्यक्ति होता है, फिर वो विवाह करता है, उसके साथ परिवार बनता है, फिर परिवार में बच्चे जुड़ते हैं, फिर बच्चे जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद उसके पास जो भी उसका अपना संपत्ति है जो प्रभु देता है वो रहती है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है उसको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, फिर उसको अपनी पत्नी के साथ संबंध सही रखना है, फिर उसको बच्चों के साथ सही संबंध रखना है, और फिर अपने समाज की सुरक्षा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी। तो पहले एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना है। आप परमेश्वर के काम के तरीके से करेंगे, ना कि उसके काम के तरीके से करेंगे। वो हमेशा उल्टा काम करता है, परमेश्वर हमेशा सीधा काम करता है। तो सीधे तरीके से हमको भी परमेश्वर के साथ काम करना है।
परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, सही। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर के परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। फिर बच्चों को भी आपको सही शिक्षा देना है, ताकि कहीं से कोई गैप ना बने, कहीं से कोई द्वार ना खुले जहां उसको एंटर करने का मौका मिले। तो आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि आप और मैं उसको काम करने से रोक सकते हैं। इसलिए बोलता है पाप द्वार पे खड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 वचन पढ़ो। सब बोलिए पीछे पीछे, मेरे जो वो बोल रहा है उसके पीछे पीछे बोलिए। शांति का परमेश्वर आप मेरे पैरों तले, मेरे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। आपके और मेरे पास ये अधिकार है। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को ये अधिकार दिया है, इसलिए कोई शैतान की ताकत हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। आपको और मेरे को बोलना है कि मैं परमेश्वर की हूँ, मेरे जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। मैं परमेश्वर की हूँ, मेरे जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। मैं परमेश्वर की हूँ, मेरे जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। और कौन काम करेगा मेरे जीवन में? केवल परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। इसलिए परमेश्वर का जो कुछ है वो किसका है? मेरा है। वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसका जो जो कुछ है वो सब मुझे मिलता जाता है। जैसे जैसे हम संतान से पुत्र बनते जाते हैं, तो वो प्रोसेस है ना। जब गाड़ी नहीं चलाना आता था, वो गाड़ी नहीं चलाती। जैसे मेरे घर में जब हमारे घर में 2 गाड़ियां हैं, तो जैसे हमारा बेटा आता है तो अब चाबी उसके हाथ में दे दी जाती है और वो जिस गाड़ी को चलाना चाहे उस गाड़ी में चला ले। हम कहीं जाते हैं तो अब उसका डैडी बगल में बैठता है, वो गाड़ी चलाता है। और पहले क्या होता था? बेटा बगल में बैठता था, डैडी गाड़ी चलाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो जब आप छोटे रहते हो तब भी पिता आपके साथ है, जब आप बड़े हो जाते हो तब भी पिता आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप और मैं परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन पर काम नहीं कर सकती। इसलिए आप लोगों की बातों को न सुनिए कि शैतान काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। नहीं, हमारे जीवन में कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, वो हमेशा काम करता है। स्थितियां जो भी शैतान अगर लाने की कोशिश भी करे तो भी परमेश्वर वहां से निकालने की ताकत रखता है। कहाँ से कैसे निकलना है वो उसको पता है, कहाँ से कैसे उसको संभालना है उसको पता है ना। इसलिए एक बात देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए, ना कि उसकी ओर देखिए जो बिगाड़ रहा है। परमेश्वर बना रहा है तो हमको किसकी ओर देखना है? बनाने वाले कि बिगाड़ने वाले की ओर। ये नहीं देखना है कि अरे परमेश्वर पता नहीं कब करेगा, परमेश्वर पता नहीं कैसे करेगा। अरे वो करेगा, और कैसे करेगा उसको पता है ना। वो जानता है कब करना और कैसे करना है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा परमेश्वर की महिमा करनी है, ज्यादा परमेश्वर के बारे में बोलना है। इसलिए सीखिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़िए कि परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है, परमेश्वर कौन कौन से काम करता है, परमेश्वर किस तरह से आपके और मेरे जीवन को संभालना चाहता है, परमेश्वर कैसे कैसे मेरे को और आपको लेकर चलना। आपको पता, यदि आप पढ़ोगे ना तो मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, गिनती की किताब उसका 10 अध्याय 33 वचन। गिनती की किताब उसका 10 अध्याय 33 वचन।
गिनती की किताब नंबर चैप्टर 10 वर्स 33। पढ़ना है दीदी इसको? पढ़ो। फिर इसराइलियों ने 33 ना दीदी? हाँ 33। फिर इसराइलियों ने हाँ। यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। इस और बात जब जान लीजिए, बस ऐसी जगह में थे जो जंगल था, है ना, वहां उनको रास्ता नहीं पता था, पर काम कौन कर रहा था? वाचा का संदूक। वो आगे आगे चल के उनके लिए स्थान ढूंढ रहा था, है ना। तो आपके और मेरे लिए आगे चलकर परमेश्वर का वचन जो है वो स्थान ढूंढ लेता है। आपको और मेरे को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आगे आगे चलता है और स्थान कैसे ढूंढेगा वो बताएंगे। कैसे वो परमेश्वर का वचन, क्योंकि बोलता वो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो कैसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए रास्ता ढूंढता है और कैसे हमको यथा स्थान तक पहुंचाता है। वो चाहता है कि हम विश्राम पाए, है ना। हम सब चीजों से विश्राम मतलब वो स्थान जहां पर आप चिंता मुक्त हो जाओ, बिल्कुल मुक्त हो जाओ कि कहाँ कैसे कैसे कब करेगा, वो प्रभु करेगा। कैसे करेगा वो मैं नहीं जानती, और प्रभु करेगा। अभी जो परिवार की स्थिति थी उस परिवार में जब मेरे को बताया गया तो मैंने एक ही बात बोली, मैं चाहती हूँ कि ये परिवार बर्बाद ना हो। मैं चाहती हूँ कि प्रभु इस परिवार में काम करे, और आप काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे और ये परिवार बर्बाद हो जाए। सोचिए 3 स्लीपिंग पिल्स लेकर के भी नींद में सो नहीं पा रहे हैं। ऐसा परिवार है जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, पर चूंकि लोगों ने उनके अंदर ये डाल दिया है कि कौन काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के काम को नहीं देख पा रहे और शांति पाने के लिए स्लीपिंग पिल्स ढूंढ रहे हैं, वो भी 3 4 खा रहे हैं ना। जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर ढूंढते हैं कहाँ है स्लीपिंग पिल्स, सब ढूंढ के फिर खा लेते हैं, है ना। ये स्थिति है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास ये स्थिति नहीं है। आज आपके जीवन में परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है कि आप परमेश्वर की सच्चाई को, मैं परमेश्वर की सच्चाई को जान पाई, है ना। मैं आज बोल सकती हूँ, मुझे कोई बहकाने और भरमाने वाला नहीं है कि तुम्हारे अंदर कौन काम कर रहा है। अगर हो सकता है कुछ चीजें रुकावट में आ भी रही हैं, पर बाधाएं तो परमेश्वर बढ़ाने के लिए कर रहा है ना। अगर परमिट भी कर रहा है परमेश्वर, अगर बाधाएं आ भी रही हैं तो उसमें भी परमेश्वर हमारे लिए क्या देख रहा है? अपनी महिमा को निकाल रहा है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम केवल परमेश्वर को देखें, हमारी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगी रहें। इसलिए पौलुस दाऊद हमेशा बोलता है, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी हैं। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मेरा रक्षक कभी ना ऊँघे, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघता है और न सोता है। यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा मेरे सारी विपत्ति में मेरी रक्षा करता है। यहोवा मेरे प्राणों की रक्षा करता है। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। तो देखने कहाँ देख रहे हैं? परमेश्वर की ओर। कौन से पर्वत? कल अपन बताएंगे। चले प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम इस बात को जान लें कि हम केवल परमेश्वर के कामों को देखें। इजरायलियों के साथ यही समस्या थी, समस्या को देख रहे थे, परमेश्वर को नहीं देख रहे थे। हाँ बोलो, बोलो सोनू। हाँ बोलो। जैसे जैसे अभी वचन में आप बताएं कि जो अपने माता पिता को मारे पीटे वह निश्चय मारा डाला जाएगा। हाँ, सही बात है। हाँ, और आप ये भी बताइए कि जैसे कि अपने माता पिता को श्राप दे वह विश्वास मार डाले जाए। जैसे कि किसी के माता पिता होते हैं जो प्रभु को नहीं मानते, उनसे घृणा करते हैं। तो जैसे कि मैं हो गया, मेरे माता पिता नहीं मानते। सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैं हो गया, मेरे माता पिता नहीं मानते। तो अब प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने माता पिता के बातों को मानो, उनके आज्ञा के अनुसार चलो। तो ऐसा जैसे कि जो नहीं मानते फिर भी वो गलत रास्ते में चलाना चाहते, कहते कि इधर करो, ये करो, ऐसा करो।
वचन मत पढ़ो, मूर्ति पूजा करो, वो करो, तो हमको ऐसा हम नहीं करना चाहते, तो हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करते। हाँ। ऐसे में तो तो पूछना क्या चाहते गलत हैं है? तो क्या गलत है, ये पूछना चाह रहे हो ना? हाँ। देखो देखो बच्चा, परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई को प्रकट कर दिया है, ठीक है, और आप सत्य के मार्ग में हो, तो सत्य के मार्ग से झूठ के मार्ग में जाना क्या गलत है या सही है? बताओ। गलत है। गलत है ना? तो सबसे पहले तो आपका पिता है परमेश्वर, उसकी हाँ। आज्ञा को मानो, ठीक है, हाँ। पर इनके जीवन के लिए आप प्रार्थना करो, इनके साथ दुर्व्यवहार मत करो, हाँ। ठीक है ना? हाँ। मतलब मारपीट नहीं करना, गुस्सा नहीं होना। अगर वो बोल रहे हैं आपको ये करो, तो आप बोलो देखो मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ये करना है, इसलिए आप मुझे क्षमा करो, और एक दिन आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी इस सत्य को जान लो, बस इतना बोलो। बाकी आप उनका विरोध मत करो, उनके लिए बुरा मत बोलो, है ना, और उनके हाँ। खिलाफ मत हो, बस इतना करो कि जो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं उसको मत मानो, पर जो सही में उनकी आदर करने की बात है, आदर करने के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने से बड़े का आदर करने के लिए बढ़ चलो, बोलता है, ठीक है। तो आदर करो। अब आपका कहना है कि आदर करना मतलब अगर उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा हूं तो क्या आदर कर रहा हूँ, लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना। आदर मतलब कम से कम रिस्पेक्ट करो कि हाँ आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, है ना। जैसे इसको कैसे समझेंगे, निकालो तीतुस की किताब, शायद दूसरा तीमुथियुस से। ज्ञान मिलता कहाँ से? पूरा चबा डाले, पूरा खा डाले बच्चों को। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 1 पद। जो लोग नहीं मानते उनके साथ कैसा व्यवहार करना है लिखा है इसमें। पढ़ो पढ़ो सोनू, तुम ही पढ़ो। दीदी कौन सा मुझे पहला तीमुथियुस 291 91 उसका 5 अध्याय। हाँ 5 अध्याय का 1 पद। पर हे भाइयों इसका नहीं, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय। किसी बूढ़े को न डांट, दीदी ये वाला। हाँ किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। ठीक है ना, ऐसा करना है, डांटना नहीं है ठीक है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके उनको प्यार से समझाना है। समझ में आया सोनू? हाँ दी। है ना, ये है परमेश्वर के वचन का तरीका। जैसे एक भाई है शिव कुमार करके, एक प्रभु का जन आए थे वहां पर, वो उनको कलीसिया के बारे में शायद उतना नहीं जानकारी था, तो वो आके वो उनसे ये मिलने गए थे शिव कुमार, तो वहां जाकर के बोलने लगे कि उसको डांटने लगा। वो कलीसिया के बारे में बोल रहा था, तो बोले कलीसिया तो मैं हूँ, ये वो दुनिया भर का बोलने लगा, पर वो उसको समझा नहीं पाया। तो जब मेरे पास आया तो शिव कुमार तो मेरे को बोलने लगा कि देखो दीदी मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने उनको ऐसा समझाया ऐसा करके। तो मैंने बोला देखो तुमने एक सबसे बड़ी गलती की कि तुमने उसका आदर नहीं किया, है ना। अगर बूढ़ा है तो उसको डांट के आप नहीं कुछ चीज समझा सकते हो, है ना। आप उसको प्रेम से समझाओ। सब चीजें सबके सामने नहीं खुली हुई है। आपको यदि पता चल गया इसका मतलब थोड़ी ना कि सबको पता चल गया, है ना। जैसे अभी मैं एक वीडियो में सुन रही थी, काफी चीजें उसने अच्छी बोली, पर बोलने लगा मेरी कलीसिया में ऐसा है, मेरी कलीसिया में ऐसा है। तो मुझे लगा कि ये भाई कलीसिया के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि हम मेरी कलीसिया नहीं हो सकती ना, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, क्योंकि बोलता मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए गुस्सा होने का जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से समझाना है, प्यार से समझाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीदी मैं इसलिए पूछा ना, जैसे कि अभी आप बताए कि जैसे कि बताने वाले तो चले जाएंगे बाइबल रहेगा, पर बच्चों को ढूंढते ही रह जाएंगे, पर उसको कोई समझाने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए हम सोचे
पूछना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल सही, पूछना जरूरी है। पता नहीं कब कहाँ चले जाए हम लोग। नहीं नहीं, हमारे साथ तुम भी जाओगे। हम लोग सब सही उठाए बात। जाएंगे जी, हम सब उठाए जाएंगे, ठीक है। पर वहां पर भी सीखना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं सीखेंगे तो वहां जाके सीखेंगे, है ना। इसलिए माता पिता का आदर करना मतलब गलत चीजों में नहीं, सही चीजों में आदर करना है। और यदि वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको प्यार से समझाना है, डांटना नहीं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। चलो प्रार्थना करेंगे। चलो प्रार्थना करेंगे हमारे लिए में। तो कोई कुछ बोल रहा है? जी, मेरा एग्जाम है 28 तारीख को, उसके लिए एक प्रेयर कर दीजिए। हाँ हाँ, वो तो मैं करूंगी, पर आप वचन पढ़ना, ठीक है। नी, हाँ नीतू, तुम आना तो मेरे पास, मैं तुमको दे दूंगी बाइबल, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हमें अनाथ नहीं छोड़ते प्रभु। आप हमारे पिता हैं, स्वामी हैं, राजा हैं, गुरु हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन के स्वामी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें अद्भुत रीति से बनाया और रचा कि हम आपकी महिमा करें, आपके महिमा के गुणों को प्रकट करें, आपका गुणानुवाद करें, आपसे संगति करें, आपका सहकर्मी बनकर आपके साथ काम करें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आज के समय में फिर से जो बातें हमने सीखी हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हम कभी ऊँघते नहीं, कभी सोते नहीं, आप हमारे जीवन के लिए अद्भुत करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, जो हमें परमेश्वर की गवाहियों के अनुसार आपकी ओर देखने से रोकती है, उनकी सारी सामर्थ को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं। और फिर से प्रभु हर एक के जीवन के लिए उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को खोल देते हैं। प्रभु हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सब प्रियों के लिए जिनकी आवश्यकताओं को आपने जाना है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे मांगने से पहले हमारी सब बातों को जानते हैं और उसके अनुसार हमारे जीवन के लिए उपाय करते हैं। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से हर एक जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। यदि किसी प्रकार की अशुद्धता है वो यीशु के नाम में चली जाए। हाँ प्रभु, यदि दुष्ट आत्माओं का काम उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, उनकी सारी सामर्थ को हम बांधते और आज्ञा देते हैं कि उनका आपके लोगों के जीवन पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इनके जीवन पर केवल आपका अधिकार है। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में बहने पाए, आपके वचन को स्मरण दिलाने में सहायता करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया जो हमें यीशु की बातें सिखाए, यीशु की बातें स्मरण कराए, यीशु की बातें समझाए। सो प्रभु जो आज हमने सीखा है हम पर दया करें कि हम सबको ये बातें हमारे विचारों में बनी रहे कि आप काम कर रहे हैं। हम केवल आपकी ओर देखने पाए, आपकी सामर्थ की ओर देखने पाए, आपकी प्रभुता की ओर देखने पाए, क्योंकि अब तक आपने हमें दलदल की कीस से, पाप से निकाल कर प्रभु इस स्थान तक पहुंचाया है। और हम जानते हैं प्रभु आने वाले समय में आप हमारे जीवन के लिए अद्भुत करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके विचार हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हैं, आपकी कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए प्रभु बड़ी और कुशल की हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से भाई जायसवाल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर दें। 28 तारीख के एग्जाम्स में प्रभु आपका अनुग्रह चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और आपने अपने लोगों को सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। ये आपके बेटे और बेटी हैं, इसलिए इनके जीवन पर केवल आपका अधिकार है। इसलिए आपका अनुग्रह इनके जीवन के लिए बढ़ने पाए, इनकी हर एक आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। इन सब प्रियों को फिर से यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति यीशु के नाम में राज्य करे। हर एक पर दया करे प्रभु, और भी आपका वचन हर एक के लिए स्थान ढूंढे, ताकि प्रभु आपके मार्ग में हर एक चल सके।
पवित्र आत्मा हर एक के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समयों में जितने लोगों के जीवन में प्रभु आपने अद्भुत अद्भुत काम किए, उन सब के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में प्रकट करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस देश में प्रभु आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यदि आपका आना हो तो हम आपके साथ बादलों पर जा सकें, इसलिए हमारी तैयारी को और भी मजबूत करें। हमारे कान हमेशा खुले रहें प्रभु, ताकि हम आपकी तुरही की आवाज को सुन सकें। यदि आपका आना रुका है प्रभु, आप चाहते हैं कि हर एक को बचा लें, हर एक के जीवन पर अपनी दया को प्रकट करें। इसलिए पवित्र आत्मा कल के दिन को हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनना चाहते हैं। एक एक मनुष्य की, एक एक व्यक्ति की सहायता करें। कल का दिन प्रभु हम आपके साथ आपकी इच्छा में बिता सकें। बहुत सारे लोग प्रभु आपके साथ जुड़ने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने सोशल मीडिया के द्वारा हमारे जीवन के लिए किया, कि हम हर प्रतिदिन का मन्ना हम ले सकते हैं। प्रतिदिन हम आपके साथ बैठ करके बहुत सी बातों को सीख सकते हैं आपके वचन की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस माध्यम के द्वारा आप हमें अंश अंश करके बढ़ा रहे हैं और अपने अनुग्रह को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आने वाले सप्ताह को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, आने वाले महीने को आपके हाथ में देते हैं और आने वाले वर्ष को हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक बातों में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र आत्मा राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वध किया वह मेमना ही सामर्थ धन बुद्धि शक्ति आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा वो और मेमने का धन्यवाद आदर महिमा राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु। राजकुमार से बात करनी नहीं, फोन दीदी। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल दीदी रहा है? वो जो कल पूजा दीदी बोल रही थी ना, जो दूसरों की खेती सींचते हैं, हाँ हाँ, वो नीति वचन 11:25 में है। प्राणी कुछ हो जाता है, दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। हाँ जी, तो भूल ही गई थी। चलो धन्यवाद पुष्पा पूजा, धन्यवाद पूजा, धन्यवाद हेमा। चलो कल बात करते। जय श्री जय यीशु जय यीशु जय श्री जय यीशु। मैं राजपुर आया हूँ। हाँ पता है भैया, बता दिए मेरे को।